हिस्ट्री बताती है कि दुनिया के स्मार्टेस्ट लोग मार्केट्स में बुरी तरह फेल हुए हैं। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में सुना होगा। ये एक हेज फंड था जो 2 नोबेल प्राइज विनर्स ने 1994 में शुरू किया और बिल गेट्स के मुताबिक ये उस वक्त दुनिया की स्मार्टेस्ट कंपनी थी। इस हेज फंड में वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज से रिटर्न्स जनरेट करते थे। पर 1998 में रशिया ने अचानक सॉवरेन बॉन्ड मार्केट को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया और अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे डिफॉल्ट कर दिया और LTCM बहुत बुरे तरीके से काउंटर पार्टी रिस्क से एक्सपोज हो गई। फाइनली फेडरल रिजर्व को एक ओवरनाइट मीटिंग करके इनको इमरजेंसी बेल आउट करना पड़ा और अगर वो ऐसा ना करते तो ग्लोबल मार्केट्स क्रैश हो सकती थी। लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट में रिस्क मैनेजमेंट और सिस्टमैटिक फेलियर्स को बुरे तरीके से इग्नोर किया गया। इसके बारे में एक जबरदस्त बुक लिखी गई जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर भी बनी, व्हेन जीनियस फेल्ड। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट के कोलैप्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक लाजमी पढ़ें। ऐसा ही नहीं बल्कि इनफैक्ट दुनिया के स्मार्टेस्ट लोग मार्केट्स में बुरी तरह फेल होते हैं। इवन आइजैक न्यूटन ने मार्केट्स में लॉसेस किए हैं। न्यूटन ने अपनी फिजिक्स और मैथमेटिक्स की वजह से लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी को तो डिस्कवर कर लिया, पर लोगों की मैडनेस कैलकुलेट करने में वो बुरे तरीके से नाकाम रहे। और हजारों एग्जांपल्स उन स्मार्ट लोगों की हैं जिन्होंने मार्केट्स में मिजरेबल लॉसेस किए हैं। मैं पिछले 18 साल से दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को स्टडी कर रहा हूँ, जैसे वॉरेन बफेट, जॉर्ज सोरोस, पीटर लिंच, जॉन टेम्पल्टन, पॉल ट्यूडर जोन्स, एड सिकोटा। और मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है कि मार्केट्स में एक्सेप्शनल रिटर्न्स जनरेट करना बिल्कुल पॉसिबल है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इतने स्मार्ट लोग मार्केट्स में क्यों फेल होते हैं। लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। Fear came back into the market in a very big way. सबसे पहले हम बात करेंगे ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो के बारे में। जब आप अपने करियर में कामयाब होते हैं तो ये बहुत इजी है कि आप ये एज्यूम कर लें कि आपकी कामयाबी ट्रेडिंग में भी नेचुरली ट्रांसफर होगी। मगर फाइनेंशियल मार्केट्स एक डिफरेंट दुनिया है। यहाँ ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जो अपने डिसीजंस में 80% रॉन्ग होते हैं और उनके 20% डिसीजंस मॉन्स्टर रिटर्न्स जनरेट करते हैं। और अगर आपने पूरी जिंदगी सक्सेस देखी है तो इस माइंडसेट को अडैप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कामयाब लोग फैसले करने और पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के आदी होते हैं, मगर ट्रेडिंग में मार्केट्स आपकी पिछली कामयाबियों की परवाह नहीं करती, इसलिए हम्बल रहना जरूरी होता है। अगली बात करते हैं पेशेंस की। बिजनेस वर्ल्ड में सिचुएशन देख के जल्दी फैसले करना फायदेमंद हो सकता है, मगर ट्रेडिंग में अक्सर अपोजिंग डिसीजंस की जरूरत होती है और अक्सर पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बहुत से कामयाब लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वो फौरन रिजल्ट्स देखने के आदी होते हैं। वो अपने हार्ड वर्क, डेडिकेशन और रिलेंटलेस माइंडसेट के साथ सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं, पर मार्केट्स में चीजें क्रिएट नहीं की जा सकती बल्कि अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट करना पड़ता है। इस बारे में वॉरेन बफेट की बहुत फेमस कोट है, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस for transferring money from impatient to the patient। दूसरी तरफ अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एग्जांपल लें तो कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर में रूल्स ऑलमोस्ट स्टेबल रहते हैं और एक दफा जब आप उन्हें समझ लेते हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। मगर मार्केट्स कॉन्स्टेंटली अपना बिहेवियर बदलती हैं। अगर आप एक कामयाब प्रोफेशनल हैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा कि आप यहाँ अपनी रियलिटी क्रिएट नहीं कर सकते, बल्कि आपको अपॉर्चुनिटीज का वेट करना पड़ेगा। आपको मार्केट के साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस को अडेप्ट करना पड़ेगा, इमोशनल डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा और कांस्टेंट लर्निंग के साथ अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि आप मार्केट्स में भी इतने ही कामयाब हो सकते हैं जैसे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हैं।